वीडियो को देखने के बाद आपको ये तो जरूर आइडिया हो गया होगा कि अगर वेट बढ़ता है विंटर्स में तो वो किस रीजन की वजह से बढ़ता है, और वेट लॉस अगर करना है तो ये बेस्ट टाइम होता है वेट लॉस करने का। क्या आप भी उन्हीं लोगों में शामिल हैं जिनका सर्दियों में वेट बढ़ जाता है? जी हाँ, तो सर्दियां आ चुकी हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है कि मैंने भी स्वेटर पहन लिया है। अब रीजंस देख लेते हैं कि सर्दियों में वेट क्यों बढ़ता है। सबसे पहले इसकी 4 रीजंस होती हैं जिसकी वजह से आपको ऐसा महसूस होता है कि वेट बढ़ जाता है। तो नंबर 1 रीजन इज लेस फिजिकल एक्टिविटी। अब सर्दियों में सर्दी बहुत ज्यादा होती है, आप घर में दुबक के बैठे हुए होते हैं क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा ठंड है। जहाँ पे कुछ लोग रात के टाइम वर्कआउट पे जाया करते थे, रात के टाइम वॉक पे जाया करते थे, अब टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री से भी नीचे का है, तो वहां अब आप वॉक पे नहीं जाएंगे। इसी वजह से आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है। अब जब फिजिकल एक्टिविटी आपकी रिड्यूस हुई है तो वो जो खाना आप खा रहे थे वो फिजिकल एक्टिविटी और वॉकिंग के जरिए वो खाना आपका डाइजेस्ट आउट हो जाता था, या जिस्म की जो ब्लोटिंग, जो पफिनेस, जो गैसेस वगैरह थी वो निकल जाती थी, वो नहीं निकल रही है, वो बॉडी के अंदर ट्रैप ही है, तो आपको ऐसा महसूस होता है कि वजन बढ़ रहा है। दूसरी जो रीजन है वो फर्स्ट रीजन से ही अटैच है। घर में रहने से आपको कोई एक्टिविटी नहीं होती है, समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करें, तो आप मजे मजे के खाने बना के ट्राई कर रहे होते हैं, ड्राई फ्रूट्स खा रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो कैलोरीज हैं वो इंक्रीज कर जाती हैं आम रूटीन से। कैलोरीज जब आपकी इंक्रीज करती हैं और घर पे आप बैठ के बोर हो रहे हैं, आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है, तो क्या होगा कि आप किचन में जाएंगे, खाने ट्राई करेंगे और कैलोरीज बढ़ाएंगे। इसकी वजह से आपका वजन भी बढ़ेगा। एक दूसरी रीजन भी अब हमें समझ में आ गई। एंड थर्ड रीजन है लॉट्स ऑफ फेस्टिवल्स। मतलब जिसने शादी करनी है वो भी विंटर्स में है, कोई बर्थडे पार्टी है, सबसे ज्यादा बर्थडे पार्टीज होती ही विंटर्स में है, कोई भी सेलिब्रेशन है वो भी विंटर्स में रख दी जाती है क्योंकि मौसम अच्छा होता है। इसी वजह से फेस्टिवल्स के खाने खा के, बाहर से आउटिंग करके और यहाँ वहाँ के खाने और दावतें उड़ा के आपका वजन बढ़ जाता है, कोई कंट्रोल नहीं होता। और आप ये सोच रहे होते हो कि चले ये पार्टीज का सीजन जब निकल जाएगा तो तब हम वेट लॉस की ट्राई करेंगे, अभी नहीं। ये एक बहुत बड़ी रीजन है। एंड फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज रिड्यूस्ड सनलाइट। जी हाँ, सनलाइट कम होने की वजह से बॉडी के अंदर क्रेविंग्स बढ़ जाती हैं। सनलाइट कम होती है विंटर्स के अंदर, समटाइम्स बादल आए होते हैं, समटाइम्स आपका वैसे ही बाहर जाने का दिल नहीं कर रहा होता, तो आपकी जो एब्जॉर्प्शन सनलाइट की होती है वो रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से क्रेविंग्स बढ़ती हैं और आप कुछ ना कुछ अनहेल्दी खाने की तरफ भी चले जाते हो, जैसे समोसा, पकोड़ा, चिप्स वगैरह। इस तरह की चीजों का इंटेक विंटर्स में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको ऐसे महसूस होता है कि आपका वजन बढ़ गया है। अब हमने रीजंस को तो देख लिया कि कौन सी ऐसी रीजंस होती है जिसकी वजह से वजन बढ़ता है। अब देख लेते हैं कि आपके मेटाबॉलिज्म के ऊपर क्या असर होता है। तो मेटाबॉलिज्म आपका विंटर्स में इंक्रीज करता है। मेटाबॉलिज्म आपका इंक्रीज हुआ है तो विंटर्स का भरपूर फायदा उठाइए और वेट लॉस की डाइट की तरफ जाइए ताकि आप इजीली वेट रिड्यूस कर सके। अब यहाँ पे जिक्र कर लेते हैं डाइट का, कि डाइट में ऐसी कौन सी चीजें हैं कि डाइट को मेंटेन करने में आपकी हेल्प करें और साथ साथ आपके वेट लॉस में भी हेल्प करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बेसलाइन होती है हर डाइट का, वो ये है कि आपने कैलोरिक डिफिसिट में खाना है। मतलब कि जितनी आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज हैं उससे आपने कम खाना है। अगर आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज का नहीं पता तो आप पे इस वीडियो के नीचे कमेंट करें और अपना वेट, हाइट, एज बता दें, आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज आपको बता दी जाएंगी। अब ऐसे 5 सुपर फूड्स के बारे में मैं आपको बता देती हूँ जो कि विंटर्स में वेट लॉस करने के लिए आपको बहुत सूट करेंगे और आपके मेटाबॉलिज्म के लिए भी सूटेबल होंगे, वेट लॉस को प्रमोट भी करेंगे। नंबर 1 पे है ग्रेप फ्रूट। ग्रेप फ्रूट का नाम आपने अक्सर डाइट्स में जरूर पढ़ा होगा क्योंकि ग्रेप फ्रूट जो है वो रिच इन विटामिन सी होता है। इसके अंदर एक बहुत अच्छा सोर्स विटामिन सी का होता है। इसके साथ साथ इसमें पॉलीफिनोल्स होते हैं जो कि आपके अंदर से फ्री रेडिकल्स को निकालते हैं और आपकी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी कम करते हैं। विटामिन सी की जो है वो सैटिस्फैक्टरी की वैल्यू को इंक्रीज करता है। मतलब अगर हर खाने से पहले आप हाफ कप ग्रेप फ्रूट जूस का ले लेते हैं तो इससे आपकी ओवरऑल भूख रिड्यूस हो जाती है और ग्रेप फ्रूट के इस्तेमाल से आप अपना वेट लॉस भी कर सकते हैं। आपकी सैटिस्फैक्टरी वैल्यू भी बढ़ जाएगी, विटामिन सी का भी एक अच्छा सोर्स आ जाएगा जो कि सीजनल फ्लूज और सीजनल बीमारियों को फाइट ऑफ करेगा। नंबर 2 पे है जैगरी या गुड़। गुड़ का इस्तेमाल आप शुगर के ऑल्टरनेटिव तरीके के तौर पे कर सकते हैं और जैगरी के अंदर विटामिन के होता है, प्रीबायोटिक्स होते हैं जो कि आपके गट हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बैठ के आपकी गट मोबिलिटी बहुत कम हो गई है, कॉन्स्टिपेशन बढ़ रही है या फिर आपका फूड डाइजेस्ट नहीं हो रहा, आपको ऐसा लगता है, तो आप जैगरी का इस्तेमाल करें डेली बेसिस पे। डेली बेसिस पे 4 टीस्पून ऑफ गुड़ आप किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, चाय के अंदर, कॉफी के अंदर, किसी भी मॉर्निंग ड्रिंक के अंदर। तो ये आपकी शुगर क्रेविंग्स को भी कम कर देंगे, आपको हेल्थ का बेनिफिट भी देंगे और साथ साथ वेट लॉस करने में भी हेल्प करेंगे क्योंकि आप व्हाइट शुगर्स अवॉइड कर रहे होंगे और जैगरी को इस्तेमाल कर रहे होंगे। सो वेट लॉस में आपको ये एड दे देगा। थर्ड नंबर पे है नट्स, ड्राई फ्रूट्स, जो हम आम तौर पे भी
استعमाल करते रहते हैं। नट्स में आ जाता है आलमंड्स, वॉलनट्स, पिस्ताशियोज, कैश्यूज। ये नट्स जो हैं फाइबर एनरिच्ड होते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का बेहतरीन सोर्स होते हैं और शुगर लेवल्स को भी मेंटेन करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। वो लोग जिनको डायबिटीज है वो नट्स के 2 हैंडफुल्स अगर दिन में इस्तेमाल करते हैं तो उनकी शुगर बहुत हद तक कम हो जाएगी और इंसुलिन की जो डोज है वो बहुत हद तक कम हो जाएगी। आपने ये जरूर प्रैक्टिस करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में आपने लाजमी बताना है। सो नट्स को हम देख लेते हैं कि नट्स आपके वेट लॉस में कैसे हेल्प करते हैं, क्योंकि इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो कि इनडायरेक्टली आपका वेट लॉस कराता है। यस, दैट्स वेरी ट्रू कि जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं वो इनडायरेक्टली वेट लॉस के अंदर हेल्प करते हैं। आपकी सैटिस्फैक्शन वैल्यू को भी बढ़ाएंगे, भूख ज्यादा नहीं लगने लेते। अगर आप शाम के टाइम पे नट्स को कंज्यूम करते हैं अराउंड 4 to 5 PM तो आपकी जो डिनर की हंगर होती है वो बहुत कम हो जाएगी। और सबसे जो बुरा टाइम होता है, वर्स्ट टाइम टू कंज्यूम नट्स इज इन द इवनिंग। और हम कर ही ऐसी गलती रहे होते हैं कि हम इवनिंग टाइम में डिनर के बाद नट्स को कंज्यूम करते हैं, क्योंकि तब सारी फैमिली इकट्ठी होती है और एक एंजॉयमेंट का टाइम होता है, एक मी टाइम होता है। उसमें जी नट्स की एक प्लेट आ जाती है और सब फैमिली मेंबर्स उसको एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि वो जो नट्स की कैलोरीज होती है वो सबसे ज्यादा होती है। कैलोरिक डेंस ये एक फूड होता है, वो उस टाइम पे अगर आप कंज्यूम कर लेंगे राइट आफ्टर डिनर या 8 बजे और 9 बजे के बाद, तो वो सारी कैलोरीज आप कंज्यूम तो कर रहे हैं लेकिन उसको बर्न नहीं कर रहे हैं। सो वो कैलोरीज आपकी फैट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी। तो बेहतर है कि मॉर्निंग के टाइम पे नट्स को कंज्यूम कर लें या फिर इवनिंग स्नैक के तौर पे आप नट्स को कंज्यूम कर सकते हैं और इससे आप वेट लॉस की तरफ जाएंगे। नंबर 4 पे है जिंजर। जिंजर इज अ नेचुरल मेटाबॉलिक किक स्टार्टर। अगर आप मॉर्निंग ड्रिंक के अंदर जिंजर इस्तेमाल करते हैं तो पूरे दिन के मेटाबॉलिज्म को फास्ट रखता है। खासतौर पे अदरक वाली चाय, चाय से तो कोई इनकार है ही नहीं। तो चाय के अंदर आप एक पीस ऑफ जिंजर अगर डाल लेंगे तो इससे आपको बहुत एनर्जी मिलेगी और आपका मेटाबॉलिज्म भी सस्टेन रहेगा। इसके अलावा जिंजर का कहवा, उसके अंदर क्यूमिन सीड्स डाल लें, आप सिनेमन स्टिक डाल लें, थोड़ा सा नींबू का रस निचोड़ लें उसके अंदर, तो वो आपका पूरे दिन को बहुत अच्छे से गुजारेगा और आपकी दिन भर की जो ब्लोटिंग या गैस होती है उसको भी कम करेगा और इनडायरेक्टली वेट लॉस में हेल्प करेगा, क्योंकि जिंजर के अंदर एंटीसेप्टिक क्वालिटीज भी हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी क्वालिटीज भी हैं। इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है विंटर्स के अंदर, मतलब कि जॉइंट पेन्स होने लगती हैं। सो जिंजर का डेली इस्तेमाल आपकी इन्फ्लेमेशन को भी रिड्यूस करेगा और वेट लॉस में भी इनडायरेक्ट आपको हेल्प करेगा। एंड फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड इज कैबेज, जिसको हम कहते हैं बंद गोभी। कैबेज के सूप्स, कैबेज का सैलेड, कैबेज का सालन, ये बहुत फेमस है, हर वेट लॉस डाइट का हिस्सा होते हैं। तो कैबेज के अंदर बेसिकली पॉलीफिनोल्स होते हैं, इसके अंदर सल्फर होता है, इसके अंदर डिफरेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं जो कि आपका वेट लॉस कराने में बहुत हेल्प करते हैं। कैबेज का सूप बहुत फेमस है, उसकी मैं रेसिपी आपको बता देती हूँ कि 4 कप्स आपने वाटर लेना है, उसके अंदर आधी कैबेज काट के डाल लें, 1 लार्ज अनियन, 1 लार्ज टोमेटो, 1 टीस्पून ऑफ ऑलिव ऑयल, 1 बंच ऑफ सेलेरी। इसके अलावा आप ब्लैक पेपर डाल सकते हैं और थोड़ा सा नमक हस्बे जायका ऑन लो फ्लेम। सो आपका सूप तैयार है। इस सूप को अगर आप हफ्ते में 3 से 4 दिन भी कंज्यूम कर लें तो ये वेट लॉस में आपको बहुत हेल्प करने वाला है। ये जीएम डाइट के अंदर भी ये वाला सूप इस्तेमाल हो रहा होता है। सो लेट्स ट्राई दिस सूप एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि इसने आपको किस तरह से हेल्प किया है वेट लॉस में। कीप वॉचिंग माई चैनल फॉर मोर वीडियोज लाइक दैट। डू शेयर दिस विद अदर्स, क्योंकि शायद दूसरों को भी इसकी जरूरत हो।